नहीं उस टक्कर होने वाला है जयराम महतो के साथ? डायरेक्ट जयराम महतो और वही सीपी चौधरी की टक्कर होगा, मगर निकलेंगे जयराम महतो ही। अच्छा, लोकसभा में अभी देखा जाए तो जितने भी युवा हैं मैक्सिमम सपोर्ट करेंगे जेबी केसेस को, और जेबी केसेस में भी संजय मेहता है जो कि एक युवाओं का आशा है, जो कि आगे जाकर कुछ कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। क्या बोले? मनीष जायसवाल जीता हुआ प्रत्याशी है सर अभी तो चुनाव भी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। गुजरात में सूरत में अच्छा मिल गया ना, हाँ, वहाँ से जीत गया ना, तो सर उसके विपक्ष में तो खड़ा नहीं हुआ था, इसके चलते हुआ सब चल गया हवा में। अच्छा, क्या लगता क्या है मनीष जायसवाल कैसे जीतेंगे? कैसे जीतेगा? भाजपा का मोदी जी का जो नीति है उसके चलते मनीष जायसवाल जीतेगा। मोदी के लहर देखते हुए जीत मोदी कहा है? मोदी जीत रहा है। कोई कैंडिडेट यहाँ कोई भी प्रत्याशी समझ में नहीं आ रहा है कि किसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपने लिए लड़ रहे हैं या किसी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। मगर उभरता हुआ एक सितारा कहीं ना कहीं रामगढ़ के पावन धरती पे झारखंड में जो 32 की बात कर रही है, वो भी यंगस्टर है और अच्छे खासे है। कहीं जयराम महतो की तो बात नहीं कर रहे हैं सर? देखिए सर, अब आप तो संकोच में सारी बातों को आपने रखा है, तो ये सच्चाई है कि आप जानते हैं भली। मतलब इस बार कौन जीतने कौन वाली है? कौन सी पार्टी जीतेगी? हम तो करोड़ों रुपया देने से दूसरे पार्टी को नहीं देंगे, जयराम छोड़ के। अच्छा, जयराम महतो को देना है? जयराम महतो का तो लोग तो यहाँ काफी सारे बोल रहे हैं कि जयराम महतो कौन है, हम लोग जयराम महतो को जानते ही नहीं है। जयराम महतो की तरफ से एक कुत्ता खड़ा होगा ना तो उसी को देंगे। बाकी कोई भी पार्टी करोड़ रुपया कर देगा नहीं। मोदी सरकार में तो बोला जा रहा है कि रोजगार, काफी सारा रोजगार दिया, कहाँ मिल रहा है रोजगार? काफी सारे कारखाना भी बने। आश्वासन मोदी को जिताएंगे, मोदी का अनाज खा रहे हैं। क्या हुआ दादी? लॉकडाउन मोदी हम लोग को अनाज दिया, तो मोदी को नहीं जिताएंगे तो पंजा को जिताएंगे ना? बीजेपी की सरकार में बहुत महंगा हो गया। महंगाई है बीजेपी सरकार में। नहीं, लोग तो बोल रहे हैं, लोग तो बोल रहे हैं महंगाई के बारे में सभी बोलते हैं, लेकिन जनसंख्या के बारे में नहीं बोलते हैं। अच्छा, जनसंख्या जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना महंगाई तो आएगा ही। हम लोग बीजेपी हैं। अच्छा, बीजेपी क्या खाली बोलिएगा? बोलिया नहीं, हम लोग बीजेपी का आशा नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ढेर आदमी बोलता है, वोट देने नहीं जाता है। 13 करोड़ रुपया मुआवजा दिया है बोले। अच्छा, 13 करोड़ मुआवजा जयराम महतो सऊद अभी सत्ता में भी ना आयल है। सत्ता में ना है, ठीक बात है, लेकिन 13 करोड़ मुआवजा दिया। पीएम आवास मिलल है, कॉलोनी वगैरह मिलल है? नहीं को हमारे खपर पोस घर कोई नहीं दे हो, कोई ना अभी तक ना मिलल हो। किसको मारिएगा वोट? हम लोग बीजेपी, कांग्रेस या जेपी केसेस को? बीजेपी के मारेंगे तो बीजेपी को मारिएगा। जोहार, नमस्कार। अभी हम लोग हजारीबाग लोकसभा का संसदीय क्षेत्र रामगढ़ जिला में है, और अभी हम लोग रामगढ़ जिला का बाजार आए हैं, जो कि शनिवार के दिन में लगता है। तो देख सकते हैं काफ़ी लोग बाज़ार में खरीद करने के लिए आए हैं, और ये रामगढ़ जिले का सबसे बड़ा बाज़ार लगता है। लेकिन आज हम लोग आए हैं यहाँ हजारीबाग लोकसभा का चुनावी माहौल जानने के लिए कि आखिर लोग कितने लोग जानते हैं कि आखिर चुनाव किस कारण होता है, किस लिए होता है। तो यही सब बातों को चर्चा करने वाले हैं आज हम लोगों के बीच में। और वैसे भी हजारीबाग लोकसभा में त्रिकोणीय मुकाबले होने वाला है बीजेपी, कांग्रेस और जेबी केसेस यानी कि JLKM के बीच में। तो लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि किस पार्टी का माहौल सबसे ज़्यादा है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। काफ़ी सारे लोग देख सकते हैं सब्जी बेचने के लिए भी आए हैं। का नाम है लो दादू? हमारा नरेश महतो। हाँ, नरेश महतो। तो की लान ले सब्जी बेचे ले? हम दमगोदी लाए हैं। अच्छा, और कोहड़ा। तो कहा लागो इस बार अगला महीना में इनके चुनाव हो, हजारीबाग लोकसभा के, केकरा वोट मारबी? हम लोग तो है यहाँ अथी में हजारीबाग थोड़ी है, हम लोग तो रामगढ़ में नहीं है। लोकसभा रामगढ़ के अंदर, रामगढ़ भी आता है लोकसभा में। किसको मारिएगा वोट? हम लोग तो बीजेपी, कांग्रेस या जेबी केसेस को? बीजेपी के मारेंगे तो। बीजेपी को मारिएगा। और भी पार्टी है, जयराम महतो का नाम सुने? हम जयराम महतो को भी मारेंगे। अच्छा, जयराम महतो की मारिएगा। तो एक दो आदमी को कैसे वोट मारिएगा? जो परिवार है ना, तो एक दो बांटा करेंगे तो। अच्छा, मतलब ज्यादा परिवार है तो बांट के मारिएगा वोट, सबको दीजिएगा? हाँ, नो। का नाम है लो दादी तोर? बोल की लान ले बेचे ले? एकरा देवी मन ककर हतो न मनवा? एकरा मन हो जाकरा मन बुझा तो जाकरा देबे, कोई जरूरी ना हो या नाम था। अच्छा, तो कोई काम वगैरह कर दिले तो कोई पास करा दिले तो कॉलोनी वगैरह ये सब तो ओकरे वोटवा देंगे? कुछ ना कोई ना करा दिले हो। कैसे ना? कुछ ना हमका दिले हो। अभी सरकारी सेवा कुछ ना मिलल हो? कुछ ना, खाली एक चार मिलल कंट्रोल, खाली बस राशन है भाई। बस उतरे। तो मोदी सरकार में तो घर घर पीएम आवास मिलल है, कॉलोनी वगैरह मिलल है। नहीं को हमारे खपर पोस घर कोई ना दे हो। कोई ना अभी तक ना मिलल हो?
अच्छा अभी वोटवा केकरा मारबी तब ने कोई देतो। हाँ तो जे हमका कॉलोनी देता हूँ ओकरे वोट मार दो। पहले वोटवा मारबी तबे न देतो। तो पहले वो जीता तबे नहीं। केकरा मारबी वोटवा बोल। अब जहाँ जाओ हमारे भतीजा सब नेता ना तू जहाँ बन जा तू। इसको मारिएगा दादा। आपका नाम क्या हुआ? हमारा बैजनाथ नाम है। अच्छा कहाँ के रहने वाले हैं? रामगढ़ के ही रहने वाले हैं? कोठार कोठार का। तो कहाँ लागो अभी वोट केकरा मारना हो? जयराम के। हैं? जयराम के अलावा भी यहाँ काफी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो। के रहे दे पड़े रहे दे। हाँ वो जयराम के मारबो। अच्छा जयराम के मारना है। कहाँ लगो जयराम अगर यदि सत्ता में आई तो कुछ करतो? कैसे ना करते हाँ जी। नियोजन नीति, स्थानीय नीति, अच्छा। ये सब करवाते तो का अभी मान ले बाल बच्चा नौकरी करवाते तो बढ़िया ना बात हो। हाँ। अभी मान ले 13 करोड़ रुपया मुआवजा दिया है दिले। अच्छा 13 करोड़ मुआवजा तो जयराम महतो सऊद अभी सत्ता में भी ना आयल है। सत्ता में ना है ठीक बात है, लेकिन 13 करोड़ मुआवजा दिया दिले और बाकी बाप रे बाप ही देख सकते हैं जयराम महतो अभी सत्ता में भी नहीं है लेकिन अभी 13 करोड़ का मुआवजा दिला चुके हैं। चाचा काची इतना MP और MLA है। हाँ। चाहे झारखंड के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे CPI का हो, चाहे भाजपा का हो, कोई कुछ नहीं किया। वो अच्छा। कर रहा है ना। तो कहा लगो जयराम महतो सत्ता में तो पूरा परिवर्तन एकदम करेगा, है उस पर विश्वास। अच्छा करेगा। वोट देना है अभी जयराम महतो को। जयराम महतो, संजय मेहता यहाँ से हजारीबाग से, उसी को मारना है। अच्छा ठीक है। तो भैया का नाम काची बोलो तोर? हमारा नाम हाँ? राहुल कुमार। कहाँ के रहेगा वाले? ये के यहाँ के। कहा लगो अभी हजारीबाग लोकसभा में का हो माहौल कैसन हो? पूरा हेवी माहौल है। केकर माहौल हो बतेबी तब न। तोरे माहौल है। अरे ना उल्टा बात नहीं। केकरा वोटवा केकरा मारबी अब तो बताओ। वोटो मारबो मतलब बीजेपी के मारबी, कांग्रेस के मारबी। दिल कर तो करे न मारबो ना तो फिर भी अपन दिल की बात होतो ना तो शेयर करला से अच्छा रहतो ना। सही बात। केकरा मारना वोटवा केकरा मारना? बीजेपी। बीजेपी के। क्या नाम हुआ दादा आपका? दशरथ महतो। अच्छा कहाँ लगता है अभी हजारीबाग का यहाँ चुनावी माहौल कैसा है आपके एरिया में? हम लोग को मकान है चितारपुर। अच्छा तो मतलब आपको तो पता होगा ना कि अब किसको मारना है अभी ना। अब बीजेपी बोल रही है कि 400 पार और कांग्रेस भी अभी दावा कर रही है। बाकी हमारा अभी JBK JLKM भी एक है और हम लोग का हजारीबाग लोकसभा भी पड़ रहा है और इसमें त्रिकोणीय मुकाबला भी हो रहा है। क्या लगता है कौन पार्टी विजय मारेगी? हम लोग बीजेपी हैं। अच्छा बीजेपी। हाँ। अभी क्या खाली बोलिएगा। बोलिया नहीं हम लोग बीजेपी का आशा नहीं। नहीं ठीक है, ऐसा नहीं कि ढेर आदमी बोलता है वोट देने नहीं जाता है। तो क्या लगता है चाचा 400 पार कर पाएगी नहीं? हाँ बीजेपी 400 पार एकदम पूरा। क्या लगता है दादा सही में कर पाएगी? लगता तो है लेकिन हम लोग तो भाई वोट नहीं दे रहे हैं तो क्या बोले। किसको मारना किसको है? माना बीजेपी को है। अच्छा तो फिर अभी बोल रहे हैं कि हमको वोट नहीं देना है। लगता है कि हम लोग जैसे प्रदेश में है तब यहाँ नहीं न दे पाएंगे। बात ये ना। अच्छा, सब अच्छा। आदमी वोट नहीं दे पा रहा नहीं है। सही है। क्या लगता है भैया कौन जीतने वाला है इस बार? कांग्रेस हाँ? कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। कांग्रेस पक्का? 100%। तो बीजेपी क्यों नहीं जीत सकती है? बीजेपी क्यों नहीं जीत सकती है? नहीं बीजेपी को नहीं दीजिएगा वोट? नहीं हम लोग नहीं देंगे वोट। कांग्रेस को दीजिएगा? हाँ कांग्रेस, वोट फॉर कांग्रेस। सरकार का चुनावी माहौल क्या होने वाला है? चुनाव में परिवर्तन होना चाहिए। हाँ चुनाव में परिवर्तन होना चाहिए। मतलब नहीं सर थोड़ा सा टाइम दीजिए ना। चुनाव में परिवर्तन का इसका मतलब क्या क्या मतलब यहाँ हजारीबाग लोकसभा, हजारीबाग लोकसभा में किसको सही लगेगा? मतलब चुनना किसको सही रहेगा, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। कांग्रेस को। और बीजेपी? कांग्रेस का आदमी है कांग्रेस। अच्छा आप भैया आप किसको देने वाले हैं? अरे हम लोग मोदी वाला। अच्छा मोदी वाले हैं आप लोग। क्या काम करेगा? सब तो महंगा इतना महंगा क्या हुआ दीदी? जीने का अधिकार नहीं है। अच्छा बीजेपी की सरकार में बहुत महंगा हो बहुत गया। महंगाई है बीजेपी सरकार में। नहीं लोग तो बोल रहे हैं लोग तो बोल रहे हैं महंगाई के बारे में सभी बोलते हैं हाँ। लेकिन जनसंख्या के बारे में नहीं बोलते हैं। अच्छा जनसंख्या जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना महंगाई तो आएगा ही। हम हमारे तो दुनिया में खा ही रहे हैं। सरकार बीजेपी ऐसा कोई। अच्छा हम दो हमारे दो ये तो बिल अभी तक पास ही नहीं हुआ है तो बीजेपी को करना नहीं चाहिए पास ना। हुआ है, कैसे नहीं पास हुआ आज तक? नहीं कहीं हुआ है। हम दो हमारे दो दुनिया तो वो बोलिए रहा है। दुनिया को बोलने से नहीं होगा और ना। अपने भी चाह रहा है कि आजकल तो एक ही चाह रहा है, सरकार भी चाह रहा है, पब्लिक तो भी क्या चाह रहा है। मतलब बीजेपी सरकार से क्या बीजेपी का मतलब बीजेपी सरकार से चाहते क्या है? रोजगार रोजगार चाहते हैं। बच्चा लोग पढ़ लिख के बेगरिया है वो लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है। कितनों वो लोग वैकेंसी भरता है, एग्जाम लिखता है, सरकार से सब हम रद्द चाहते हैं देश को मजबूती और जो दे रहे हैं। जो देश में आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जो आज नरेंद्र मोदी हैं।
देश को मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी हैं। ये मैंने साग सब्जी मैंने सस्ता महंगा करने तो के लिए सर उनको नहीं लाया गया है। देश में तो रोजगार भी, देश में रोजगार भी तो मैटर कर मिल रहा है। जो करने योग्य है उसको मिल रहा है। अच्छा, जो पढ़ लिख के अपना जगह ले रहे हैं जो, लेकिन काफी सारे युवाओं का तो कहना है कि मोदी सरकार में, मोदी गवर्नमेंट में जो भी नहीं मिला। नहीं, सभी लोग सरकारी नौकरी अगर चाहते हैं तो ऐसा संभव नहीं है किसी का सरकार में। प्राइवेट भी समझे ना, प्राइवेट में क्या क्या लगता है दीदी? प्राइवेट बच्चा लोग पढ़ के तो हर एग्जाम रद्द किया जा रहा है। इस बार अच्छा लोकसभा चुनाव में किसको वोट किसको देना है? अब चुनाव आएगा तो देखा जाएगा। चुनाव में दीदी आपका कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है और एक उभरता पार्टी JBK से JLKM भी है। समय तो किया जाएगा कि किसमें देना है किसमें नहीं देना है। इस बार मजबूती के साथ आ रहे हैं। अच्छा। और इस लोकसभा सीट में भी बीजेपी ही सरकार जीतेंगे। सर इससे भी पहले हम लोग बहुत सारे गांव का भी दौरा किए हैं। इससे भी पहले यहाँ लोकसभा सांसद का बीजेपी में जयंत सिन्हा थे। हाँ, वहाँ से उन लोग से पूछा गया कि उन लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ग्राउंड फील्ड में इन लोग कुछ काम ही नहीं हाँ, किए। तो अभी का जो जिसको टिकट मिला है वो ज्यादा मनीष जायसवाल। हाँ, उसको मैंने ज्यादा चारों तरफ मैंने काम करने का क्षमता मजबूत है, घूमने का, इसलिए सर तो इससे पहले भी क्या जयंत सिन्हा थे, वो भी बीजेपी के सांसद रह चुके हैं, तो वो क्यों नहीं किए? वो थोड़ा सा कम घूम रहे थे, लेकिन मोदी सरकार के निर्भर थे। अच्छा, और अभी जो है ये अपने टैलेंट है और सारे लोग को, जनता को मन भी लुभा सकते हैं और काम करने पर। चलिए अच्छा है। मोदी सरकार में तो बोला जा रहा है कि रोजगार, काफी सारा रोजगार दिया, कहाँ मिल रहा है रोजगार? काफी सारे कारखाना भी बने। आश्वासन मोदी को जिताएंगे, मोदी का अनाज खा रहे हैं। क्या हुआ दादी? लॉकडाउन मोदी हम लोग को अनाज दिया, तो मोदी को नहीं जिताएंगे तो पंजा को जिताएंगे नहीं। देखिए दीदी, ये तो बोल रहे हैं कि नहीं, मोदी के कार्यकाल में काफी सारे राशन मिले। मोदी काम किया, राशन खाने से पेट नहीं भरता है। बच्चा लोग को चाहिए ना, उन लोग को भविष्य। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हैं कि अगर यदि मोदी के सरकार में अगर यदि जॉब मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो हम खुद के कमाई से भी राशन खरीद सकते हैं ना? खरीद सकते हैं, खा सकते हैं। तो राशन इस बार से नाराज है, मतलब किस बात के लिए नाराज? किस बात से नाराज नहीं है, ये बात से नाराज है कि बच्चा लोग हर बार एग्जाम लिखता है, उसको रद्द किया जाता है, उससे हम लोग बहुत नाराज हैं। तो बच्चा लोग खुद खुशी कर भी लेता है। तो अब की बार इलेक्शन हो रहा है, तो इस बार वोट अगर यदि कोई मांगने आएंगे तो उसे क्या कहना क्या चाहते हैं? उनसे यही हम लोग उम्मीद करेंगे कि झारखंड में जितना भी बच्चा लोग का एग्जाम होगा उससे रद्द ना किया जाए। उसका पास किया जाए और अमल किया जाए कि बच्चा लोग उस मुकाम पर खड़ा हो, अपना पैर में खड़ा हो जाए और उसका अधिकार बने बच्चा लोग। अब क्या लगता है दीदी, इस बार सोच समझ के वोट दीजिएगा या फिर हवाई? नहीं, हवाई नहीं, इस बार मतदान अपना मर्जी से देंगे, किसी का दबाव। धन्यवाद दीदी। क्या नाम हुआ सर आपका? रामनाथ महतो। कहाँ क्या लगता है इस बार हजारीबाग का लोकसभा चुनाव का माहौल कैसा रहेगा? हम तो हजारीबाग का नहीं है, हम चांडिल डैम का है। अच्छा, तो मतलब इस बार कौन जीतने कौन वाली है, कौन सी पार्टी जीतेगी? हम तो करोड़ों रुपया देने से दूसरे पार्टी को नहीं देंगे, जयराम छोड़ के। अच्छा, जयराम महतो को देना है? जयराम महतो का तो लोग तो यहाँ काफी सारे बोल रहे हैं कि जयराम महतो कौन है, हम लोग जयराम महतो को जानते ही नहीं है। जयराम महतो की तरफ से एक कुत्ता खड़ा होगा ना तो उसी को देंगे। बाकी कोई भी पार्टी करोड़ रुपया कर देगा नहीं। ये तो अब मोदी का ये बोल रहे हैं, डायलॉग बोल रहे हैं कि काफी सारे जनता बोलते हैं कि मोदी के नाम पे अगर यदि दूसरा कोई भी खड़ा हो जाएगा तो वही जीतेगा। उस प्रकार आप बोल रहे हैं कि नहीं, जयराम महतो के नाम से कोई भी जीत जाएगा। आज 40 साल से कोई साथ नहीं दिया हम लोग को, विस्थापित होके भिखारी तो मांगने का भी हम लोग को अधिकार नहीं दिया। और जयराम आज खड़ा हुआ हम लोग के लिए, तो किसको देंगे बोलिए? क्या लगता है दादा, इधर आओ तो नहीं जाए, उन्हें खाली कर दें रोडवा काल। अच्छा, हिना तो नहीं खाली कर दें का लागो इस बार जयराम महतो को तो इतना सपोर्टर लागे का लागो कि जयराम महतो कुछ करतो? जयराम महतो मेरा कोई नहीं लागो, लेकिन वो हम लोग को एरिया को सपोर्ट किया। वहाँ का और बच्चा जयराम के हम लोग का नेता नहीं, वो भगवान है। अच्छा, तो आपके एरिया में क्या मतलब कुछ नहीं लगता ऐसा कि बीजेपी के अलावा कांग्रेस है, ये सब दोनों में किसी का कोई मोल वाला नहीं है क्या? न कांग्रेस के देंगे, न बीजेपी के देंगे, न आजसू को देंगे। उस सबको कुछ को नहीं। अच्छा, खाली जयराम महतो का दीजिएगा। क्या नाम हुआ दादा आपका? अजय। क्या हुआ, क्या लग रहा है कि इस बार का हजारीबाग लोकसभा का चुनाव किस ओर रुख मोड़ेगी? बीजेपी किस कारण? बीजेपी जीतेगा। बीजेपी जीतेगी। सर आपका बीजेपी के अलावा और दो पार्टियां हैं, कांग्रेस भी है, एक JBK से JLKM भी है, क्या लगता क्या है? नहीं, हम लोग को तो वोट देना बीजेपी में।
अच्छा, आप कहाँ का हैं सर? मिलोली क्लब। अच्छा, बीजेपी को ही देना है। तो क्या लगता है बीजेपी इस बार जीतेगी तो कुछ कर पाएगी? रोजगार देने का बात आता है, रोजगार का मुद्दा काफी सारा बीजेपी की सरकार में बोला जा रहा है कि रोजगार नहीं मिला है, इसके लोग क्या बोलते हैं? तो अभी एक के मरते खोजिएगा तो बार बार नहीं मिलेगा, तुरंत नहीं होता है। तो 10 साल बीजेपी गवर्नमेंट 10 साल रह चुकी है, 10 साल के बावजूद भी कुछ वैसा काम वगैरह कैसे न किया जी, बहुत अच्छा काम किया है। नहीं, जॉब की बात कर रहे हैं, रोजगार वगैरह ये सब, ये सिर्फ अनाज देना ही रोजगार है? मतलब क्या मतलब रोजगार देना और राशन देना ही रोजगार है क्या? नहीं, तुझे देगा काम, हम देते तो रहा काम जी, काम लेने वाला ना लेगा। अच्छा, तो वोट देना बीजेपी को ना। चलिए ठीक है। क्या लगता है सर इस बार का हजारीबाग लोकसभा चुनाव का जो भी है, कौन सा पार्टी इस बार जीतने वाली, कौन सा पार्टी का माहौल कैसा है? आज आया हजारीबाग लोकसभा में 3 को पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है और एक JBK यानी कि उभरता हुआ पार्टी एक JLKM भी है। क्या लगता है इस बार का चुनाव कैसा रहने वाला है? सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि आज रामगढ़ का जनता कहीं ना कहीं पूरी तरह से त्राही करी, खास करके रामगढ़ टाउन की जनता। यहाँ पे 3 पार्टियाँ अभी लोकसभा चुनाव लड़ रही है, चाहे वो बीजेपी की बात करें, चाहे वो कांग्रेस की बात करें। अब बीजेपी के कार्यकाल में अच्छे काम हुए हैं, नो डाउट, इसमें सच्चाई है कि बीजेपी के कार्यकाल में अच्छे काम हुए हैं। चूँकि लोकसभा के जो चुनाव है वो ऊपर दिशा और दशा तय करती है, पूरे भारतवर्ष के लिए वो दिशा और दशा तय करती है। लेकिन सर ग्रामीण इलाका में हम लोग रिपोर्टिंग किए हैं, जो कि बीजेपी का सांसद रह चुके हैं जयंत सिन्हा, तो वो सब बता रहे हैं कि ना ग्राउंड में जो होता है ना एक प्रकार का फील्ड वर्क करना चाचा, तो फील्ड वर्क उन लोग को बोल रहे हैं फील्ड वर्क करने के लिए जयंत सिन्हा आए ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, इसका कारण क्या है बीजेपी का? सच्चाई ये है, इसमें भी सच्चाई ये है कि हमारे बीच में जो लोकसभा के पहले लीडिंग सीट में रहे माननीय जयंत सिन्हा जी, उनका कार्यकाल अच्छे नहीं है ऐसे नहीं बोल सकते, अच्छे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं उनका कस्बे पे जाना आना थोड़ा कम रहा है, लेकिन टाउनशिप में वो बराबर प्रॉपर वे में रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे बीजेपी से वो पूरी तरह से हट गए हैं। तब विकल्प के तौर पे कांग्रेस के एक प्रत्याशी आए हैं, जिनको कहीं ना कहीं बिहार के नज़रिए से आप देखेंगे तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। मांडू विधानसभा से विधायक रह चुके हैं और अभी भी हैं। हाँ, वही चीज़ बता रहे हैं। तो होता क्या है कि यहाँ कोई भी प्रत्याशी समझ में नहीं आ रहा है कि किसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपने लिए लड़ रहे हैं या किसी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। मगर उभरता हुआ एक सितारा कहीं ना कहीं रामगढ़ के पावन धरती पे झारखंड में जो 32 की बात कर रही है, वो भी यंगस्टर है और अच्छे खासे है। कहीं जयराम महतो की तो बात नहीं कर रहे हैं सर? देखिए सर, अब आप तो संकोच में सारी बातों को आपने रखा है, तो ये सच्चाई है कि आप जानते हैं, भली बातें जानते हैं। उनका भी कहीं ना कहीं रामगढ़ टाउन से अच्छी खासी पब्लिसिटी भी हो रही है और हमको लग रहा है कि कुछ ना कुछ उनका आएगा। अच्छा, क्या लगता है सर जयराम महतो अभी उभरता हुआ सितारा है, तो क्या लगता है अभी वो राज्य स्तरीय तक सीमित रहना चाहिए या फिर केंद्र के लिए भी उसको कुछ करना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात है ना, अभी वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। सर मैं वही बताना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को हर ट्रीट करने के लिए सेंट्रल कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सच्चाई यही है कि अगर आप किसी भी चीज़ को ट्रीट करते हैं, आज हमारे राज्यसभा में है, विधानसभा में है, जिनको हम विधायक बना के भेजते हैं, राज्यसभा बना के भेजते हैं, लेकिन वो सारा को कोऑर्डिनेट करते हैं सेंट्रल में जाके। तो मैं तो चाहूँगा कि हमारे यहाँ के अपने जो यहाँ के राज्य के बारे में सोचे, जो 32 के बारे में सोचे, चूँकि राज्य हमारा है, ये घर हमारा है, गांव हमारा है, कस्बा हमारा है, तो हम भली भांति सोच सकते हैं। तो हमारे बीच के लोग उभर के केंद्र में भी जाए, राज्य में भी जाए, ठीक है, तब हमारा सुनिश्चित कुछ ना कुछ होगा। मतलब दादा का स्पष्ट कहना है कि केंद्र के लिए भी नेता होना जरूरी है, लेकिन हमारे राज्य स्तरीय से भी केंद्र तक नेता पहुंचना भी जरूरी है, तभी हमारा झारखंड का हित का, झारखंड के बातों को केंद्र में जाके रख सकते हैं। क्या दादा, यही ना आपका कहना? नहीं पूछ पा रहा है क्या राहुल गांधी अच्छा नहीं नेता लगता है क्या? अच्छा नहीं है वो। अच्छा वो नहीं है। क्या लगता है चाचा को काम नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएगा वो नहीं कर पाएगा। अगर वो कर पाता अगर तो इस दशा नहीं रहता जो 10 साल में करके दिखा दिया है। भैया क्या लगता है इस बार जो लोकसभा चुनाव हो रहा है इस बार, तो क्या लगता क्या है कि कौन सा पार्टी मतलब हमारे हजारीबाग लोकसभा से निकलने वाली है? राष्ट्रवाद के नाम पर मतदान करते हैं। अच्छा, यानी राष्ट्रवाद जो राष्ट्र हित का बात सोचता है उसी को मतदान करते हैं। तो मतलब क्या केंद्र को देख के वोट मारना है क्या सर? केंद्र, सेंट्रल गवर्नमेंट।
सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है, हमको बताया जाए कि अमेरिका तो नहीं है भारत। हाँ, ये तो है। तो कहने का मेरा मतलब है, अगर हम जनसंख्या नियंत्रण नहीं करेंगे तो बेरोजगारी खत्म कैसे होगा? अच्छा, मतलब सर का कहना है कि सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण करना काफी जरूरी है ना सर? जरूरी है। तो ये सर होगा फिर कैसे सर? तो वही तो बात है, इसीलिए तो राष्ट्रवाद, राष्ट्र के बारे में बोल रहे हैं। हो सकता है पर फिर से सरकार आएगा तो इस पर कानून बनने के बारे में सोचा जा रहा है, विचार किया जा रहा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देख सकते हैं। एक देश एक कानून, समान आचार संहिता, एक देश एक कानून, कहीं कुछ कहीं। सर केंद्र को लेकर काफ़ी उत्साहित है कि हमको राज्य स्तरीय कोई मतलब नहीं है, हमको केंद्र में मोदी सरकार को देखना है। और सर का ये भी कहना है कि हमको जनसंख्या नियंत्रण कानून काफ़ी मतलब लाना बहुत ज़रूरी है ना सर? एकदम जरूरी, नहीं तो बेरोजगारी भारत में कभी ख़त्म नहीं हो। सर का कहना है कि अगर यदि बेरोजगारी सबसे पहले ख़त्म करना है तो सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करना ही काफ़ी ज़रूरी है। बाकी और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा चुनावी माहौल को लेकर क्या लोगों का कहना है। सो क्या लगता है भैया इस बार का जो भी चुनाव होने वाला है, हम लोग का हजारीबाग लोकसभा चुनाव, क्या बोले सर, क्या बोले? मनीष जायसवाल जीता हुआ प्रत्याशी है सर। अभी तो चुनाव भी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। गुजरात में, सूरत में अच्छा मिल गया ना, वहाँ से जीत गया ना। तो सर उसके विपक्ष में तो खड़ा नहीं हुआ था, इसके चलते हुआ सब चल गया हवा में। अच्छा, क्या लगता क्या है मनीष जायसवाल कैसे जीतेंगे? कैसे जीतेगा? भाजपा का, मोदी जी का जो नीति है उसके चलते मनीष जायसवाल जीतेगा। मोदी के लहर देखते हुए जीत मोदी कहा है? मोदी जीत रहा है। कोई कैंडिडेट नहीं है, मोदी है, केवल मोदी है। मोदी के नाम पे वोट मिलने वाला है। अच्छा, मनीष जायसवाल के जगह भैया अगर दूसरा भी कोई खड़ा होता तो क्या जीत जाता? हाँ, जीत जाता। जो अभी देख सकते हैं मोदी के नाम पे मतलब कोई भी खड़ा होगा तो केंद्र को देखते हुए लोग पूरा ठान लिए कि वोट प्रत्याशी नहीं देखना है, मोदी को देखना। प्रत्याशी कुछ भी नहीं देखना, नहीं मोदी। कमल चुनाव लड़ रहा है, ना कि मनीष जायसवाल लड़ रहा है। प्रत्याशी सीधा कहता है कि कमल निशान चुनाव लड़ रहा है। क्या लगता है सर, इधर का माहौल पूरा बीजेपी है, 3 लाख वोट से जीतेगा? क्या सर, क्या एकदम बीजेपी जीतेगा इधर से, पूरा बीजेपी जीत जाएगा? पूरा बीजेपी। सर कांग्रेस भी इतना ज्यादा मेहनत कर रही है, राहुल गांधी हमारे, वो अब है, लेकिन यहाँ कमल ही जीतेगा, दूसरा कोई नहीं जीतेगा। कमल जीतेगा। तो सर बीजेपी कुछ काम किया होगा या कुछ वैसा डेवलपमेंट मतलब इस टाइप के बारे में, या सिर्फ बीजेपी को राजनीति मतलब कुछ हिंदुत्व के काम करने की वजह से इस प्रकार से देखा जा रहा है? नहीं, हिंदुत्व के वजह से भी, और काम तो मोदी कर ही रहा है, नहीं कर रहा सो बात नहीं है। ऊपर लेवल का कि यहाँ रामगढ़ का मान लो छोड़ो, अगर पूरा लेवल पर देखोगे तो मोदी पूरा तरक्की किए हुए है। अभी देश के नाम रोशन कर दिया मोदी, और क्या चाहिए हम लोग? अच्छा सर, जैसे नहीं राज्य स्तरीय में देखा जाए, मतलब राज्य स्तरीय देख के चुनाव मारना, इस बार चुनाव देना है, या फिर केंद्र स्तरीय देख? नहीं, हम तो केंद्र स्तरीय देख के देंगे। तो सर जैसे में बात ऐसा है कि राज्य स्तरीय अगर जैसे झारखंड के जो है ना, बीजेपी ही जीत रहा है, आ रहा है एकदम। क्या लगता है मतलब इस बार 400 पूरा पार कर जाएगा? ये तो हम नहीं कहेंगे 400 पार कर। मोदी तो दावा कर रहे हैं कि हमको 400 पार। मोदी तो कुछ भी बोलेगा, उसके लिए कोई ये नहीं, लेकिन मतलब जितना से जीते इससे मतलब नहीं है, लेकिन बीजेपी का ही सरकार बनेगा। अच्छा सर, और एक बात मतलब जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना कहाँ तक सही रहेगा? इसके बारे में हमको नहीं आइडिया है। आज एक भी मुस्लिम कांग्रेस को छोड़ के दूसरा को नहीं देगा। तो सर धर्म के नाम पे वोट देना ये तो जायज की बात नहीं है। दाल रोटी मिल जा रहा वही बहुत है। बोले भैया, आज के जो लॉकडाउन ऐसा मोदी जी संभाल लिए, 5 साल फिर राशन पानी। मोदी सरकार तो ये भी मतलब ऐलान किया है कि नहीं, अब फिर से 5 साल के राशन वगैरह ये सब फ्री करने वाले हैं। कर ही करेंगे। अच्छा। अलाउ कर दिए हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। तो सर राशन देना कहाँ तक सही? राशन पानी से ही अगर यदि आदमी जिंदा रहेगा, ये रोजगार देना भी जरूरी है। रोजगार भी आएगा। अच्छा। सब एक ही मर्तबे आ जाएगा। कांग्रेस कितना साल रहा? अच्छा। बीजेपी कितना साल रहा? तो जितना 10 साल रहा, 10 साल में काम किया ना। थैंक यू सर। 10 साल में किया, अब आएगा फिर उससे और काम करेगा। आप काची बोल रहे थे भैया, बोलिए। अरे बोलिए, शर्मा कह रहे हैं, बोलने में कैसा शर्माना? नहीं बोलेगा। इसको वोट किसको देना है? बोलिए, शर्माने का क्या बात है? अपना मत है, अपना अधिकार है। हम तो कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को देंगे? हाँ। बीजेपी को नहीं देंगे। किसका बात हो रहा है? बीजेपी के अलावा और भी पार्टी है, JPKSS है,
नहीं कांग्रेस से दें कांग्रेस को ही दीजिएगा? हाँ क्योंकि अच्छा, आप किसको दीजिएगा भैया? क्या बोल रहे हैं सर के केंद्र का के राज्य के बोल रहे हैं? अभी लोकसभा चुनाव है तो लोकसभा चुनाव में ये आपका केंद्र के लिए भी हम तो बीजेपी को देंगे। अच्छा, क्या चाहिए बीजेपी को देना? जी हाँ, बीजेपी के अलावा भी कांग्रेस है। कांग्रेस है जो पहले था अभी नहीं है, जो अभी कांग्रेस को जो जितना और एक पार्टी है JBKSS यानी कि जेल के हम जयराम महतो नाम सुने हैं? हाँ सुने हैं। वो भी यहाँ हजारीबाग लोकसभा से उसका भी प्रत्याशी खड़ा हुआ है, तो क्या लगता है इस बार होने मतलब निकाल पाएंगे वो भी? महतो वो है तो हम नहीं कह पाएंगे क्या है, नहीं निकल पाएगा। कैसे? क्योंकि वहाँ पर जगह पर उसका नहीं है। अच्छा, उसका जगह पर आदमी नहीं है। अच्छा, जगह पे आदमी नहीं है, उसका जगह पर आदमी नहीं है। तो गांव देहात में काफी सारा वो भी रैली कर रहे हैं। वो करने से नहीं होगा सर, वो ऐसा करने से नहीं होगा, उसका मजबूती होना चाहिए। यहाँ मजबूती दिखाने से हो जाएगा। आप क्या चीज बोल रहे थे भैया? हम मेरा कहने का मतलब है बीजेपी की इसीलिए नाम बोल रहे थे ना कि जो ये सरकार जो है वो ये जो कमल का सरकार है, ये बीजेपी सरकार है, वो गरीबों का सरकार है। अच्छा, हम लोग के देखा हुआ जो दिन है जो देखे कांग्रेस में। सर इससे पहले कांग्रेस के सरकार था और अभी बीजेपी का सरकार है, तो क्या लगता का चाहिए कि मतलब किसका सरकार बेस्ट है अभी के मतलब अभी तक आपके? अभी तक आने वाला दिन में भी बीजेपी का सरकार बेस्ट रहेगा। अच्छा दोस्तों, बाकी यहाँ कुछ युवा भी है तो युवा से भी जानने का प्रयास करेंगे कि अब की बार का जो चुनाव है इस चुनाव को लेकर युवा के प्रति माहौल मतलब कैसा है? दादा क्या नाम हुआ आपका? भागीरथ महतो। तो क्या लगता है दादा इस बार का जो चुनाव होने वाला है हम लोग का हजारीबाग लोकसभा को लेकर, तो क्या लगता है कौन सा पार्टी इस बार मतलब कौन सा पार्टी का माहौल ज़्यादा हाईफाई है? माहौल तो देखिए गांव तरफ हम लोगों का बीजेपी का है ज़्यादा, लेकिन जितने भी युवा हैं लगभग हजारीबाग विधानसभा और इधर लोकसभा भी चल रहा है, तो लोकसभा में भी देखा जाए तो जितने भी युवा हैं मैक्सिमम सपोर्ट करेंगे JBKSS को। और JBKSS में भी संजय मेहता हैं जो कि एक युवाओं का आशा है, जो कि आगे जाकर कुछ कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। अच्छा सर, युवा में ही है JBKSS का बोलबाला या मतलब गांव में भी है? जनरली देखा जाए तो जयराम महतो जो है गिरिडीह क्षेत्र से, वो लोकसभा से वहाँ उनका प्रचार प्रसार और बेहतरीन से माने अच्छी तरह से वहाँ पर उनका पकड़ है। लेकिन देखा जाए सर तो अभी JBKSS से यहाँ हजारीबाग लोकसभा से हम लोग का संजय मेहता का असर कैसा रहने वाला है? संजय मेहता का देखिए टक्कर तो रहेगा, बीजेपी भी है यहाँ पर दावेदारी अपना मजबूती के साथ पेश कर रही है। और जहाँ तक बात रही JBKSS की, तो JBKSS है जो कि उसका भी दावेदारी रहेगा लगभग दोनों का। अच्छा सर, आप वोट किसको मारने और किसको वाले? देखिए जनरली देखा जाए तो जितने भी युवा हैं झारखंड के सभी सपोर्ट करेंगे JBKSS को, क्योंकि स्टूडेंट का एक विचारधारा है जो उनके प्रति लड़ता है। जनरली व्यक्ति उसी को सपोर्ट करता है। अच्छा, क्या लगता है दादा जयराम महतो 32 खतियान को लेकर काफ़ी सारे बात करते हैं, तो क्या लगता है अगर यदि वो सत्ता में आएंगे तो ये 32 खतियान क्या वो नेशनल मतलब ये लोकसभा में क्या रख पाएंगे? देखिए 1932 जहाँ तक सवाल है, 1932 ये आपका पूरी तरीके से लागू तो नहीं होगा, लेकिन और 2-3 माध्यम होगा, जैसे सर्वे सेटलमेंट, लास्ट सर्वे सेटलमेंट हो जाएगा और 1965 का हो जाएगा। वो सबको मतलब एक आधार बनाकर 3-4 कॉलम में लगभग स्थानीयता को झारखंड का जो स्थानीयता है उसको परिभाषित किया जा सकता है। क्या नाम हुआ दादा आपका? अजीत कुमार महतो। कहाँ के रहने, कहाँ का? हम कंडेर बोकारो के रहने वाले हैं। बोकारो? तो यहाँ रामगढ़ में रहते हैं क्या? रामगढ़ में रहते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है दादा आपका कौन सा लोकसभा पड़ता है? हमारा गिरिडीह लोकसभा पड़ेगा। गिरिडीह लोकसभा? यस। क्या लगता है गिरिडीह लोकसभा में किसका बोलबाला किसका ज्यादा चल रहा है? ज्यादा तो ऐसे जयराम महतो के चल रहा है और लगता भी है वही जीतेंगे गिरिडीह लोकसभा से। यस दादा, गिरिडीह से तो CP चौधरी भी है, रामगढ़ का रहने वाले हैं CP चौधरी, और हम लोग रामगढ़ के इलाका में, लेकिन वो गिरिडीह लोकसभा से लड़ रहे हैं जी। और साथ में मोथरा प्रसाद भी है, तो क्या लगता है नहीं उसका टक्कर होने वाला है जयराम महतो के साथ? जयराम महतो और वही CP चौधरी की टक्कर होगा, मगर निकलेंगे जयराम महतो ही। अच्छा, CP चौधरी और जयराम महतो के बीच में टक्कर होने वाला है, लेकिन दादा बोल रहे हैं कि निकलेंगे तो जयराम महतो ही ना जी। कैसे निकलेंगे? बस वही देखते हैं, ज़्यादा गांव में भी और शहर तरफ भी देखते हैं, उसी का ज़्यादा बोलबाला है। प्लस गिरिडीह में पूरा बोलबाला है जी। बाकी दोस्तों अभी हम लोग थे रामगढ़ हाट आए हुए थे, यानी कि रामगढ़ बाज़ार, जो कि शनिवार के दिन में लगता है और ये रामगढ़ जिला का सबसे बड़ा बाज़ार लगता है।
और आज हम लोगों के बीच में जानने का प्रयास किए कि हजारीबाग लोकसभा का चुनाव को लेकर, और काफ़ी सारे लोगों ने भी बहुत सारे अपना अपना राय दिए। बाकी इसी प्रकार से हमारा छोटा मतलब न्यूज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले JH24 को। बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।